हिंदी उपन्यास यहाँ पर करने वाले हैं। आज हिंदी उपन्यास यहाँ पर केवल 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और साथ में, लेकिन 10 के साथ में आप 100 क्वेश्चन है जो कि याद कर सकती हो व्याख्या सहित। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन रखे हैं, वहाँ से आपको सारे जो भी क्वेश्चन है उसके जो भी ऑप्शन है उनको एक्सप्लेन हो जाएंगे। तो आप पूरी वीडियो ज़रूर देखें। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। पहले वीडियो को देख लिया कीजिए, पूरा देखिए। तो हिंदी उपन्यास में हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु, भाग्यवती, नूतन ब्रह्मचारी या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में लिखा गया था लाला श्रीनिवास दास जी के द्वारा और इसे हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। यहाँ पर इसकी व्याख्या देख लेते हैं। श्रीनिवास दास द्वारा 1882 में लिखित परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। अगर भाग्यवती की बात करें तो भाग्यवती किसका उपन्यास है? इस उपन्यास के लेखक हैं श्रद्धाराम फुल्लौरी। ठीक है, भाग्यवती जो उपन्यास है इसके लेखक का नाम है श्रद्धाराम फुल्लौरी। नूतन ब्रह्मचारी, एक अजान सौ सुजान तथा रहस्य कथा, ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। ये भी उपन्यास आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सरकटीलास। सरकटीलास उपन्यास के लेखक कौन हैं? सरकटीलास उपन्यास के लेखक कौन हैं? बाबू देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, लज्जा राम मेहता या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा गोपाल राम गहमरी। गोपाल राम गहमरी का है सरकटीलास। सरकटीलास किसने देखी? गोपाल राम गहमरी ने देखी। यहाँ पर इनके अन्य उपन्यासों को देख लेते हैं। सरकटीलास, जासूस की भूल, गुप्त, ये जासूसी उपन्यास के उपन्यासकार माने जाते हैं। तो जासूस की भूल, गुप्त भेद, जासूस पर जासूसी, जासूस की अय्यारी तथा खूनी कौन, गोपाल राम गहमरी द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, काजर की कोठरी, भूतनाथ, कुसुम कुमारी, नरेंद्र मोहिनी, एक कटोरा खून, बाबू देवकीनंदन खत्री के उपन्यास हैं। धूर्त रसिकलाल, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, बिगड़े का सुधार और आदर्श हिंदू, ये लज्जाराम मेहता के उपन्यास हैं। तो ये तीनों ही तरह के उपन्यास आपको सारे याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रजिया बेगम किसकी रचना है? रजिया बेगम किसकी रचना है? गोपाल राम गहमरी, किशोरी लाल गोस्वामी, श्रद्धा राम फुल्लौरी या प्रसाद? तो ये किशोरी लाल गोस्वामी जी की रचना है रजिया बेगम। ठीक है, रजिया बेगम। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है, नए हो, शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। यूजीसी नेट जून 2025 की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़िए। हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण जो भी है, हिंदी और पेपर फर्स्ट की तैयारी यहाँ पर कंप्लीट आपको देखने को मिलेगी। और व्याख्या की अगर बात करें तो रजिया बेगम, जिंदे की लाश, तिलस्मी शीश महल, लीलावती मस्तानी, सुख सरवरी, प्रेममयी, लवंग लता, कुसुम कुमारी, त्रिवेणी, तारा, अंगूठी का नगीना, ये सभी किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। भाग्यवती श्रद्धाराम फुल्लौरी का है। सरकटीलास, जासूस की भूल, जासूस पर जासूसी, गुप्त भेद, खूनी कौन, जासूस की अय्यारी, ये गोपाल राम गहमरी के उपन्यास है। जितनी बार आप इनको बार बार पढ़ेंगे, आप इनसे अगर बोर हो रहे हो तो सीधी सी बात है कि आप पेपर को पास करना ही नहीं चाहते हो। अगर आपको इन सब को पढ़ने में आनंद आता है, व्याख्या को देखने में अच्छा लगता है, आपको बार बार उसको पढ़ सकते हो, तो आपका पेपर इजीली, आपको ज़्यादा दिन मेहनत करने की बजाय एक बार में अच्छे से मेहनत कर लीजिए। नूतन ब्रह्मचारी है। नूतन ब्रह्मचारी किस प्रकार की विधा है? नाटक, उपन्यास, कहानी संग्रह? तो ये उपन्यास विधा है और ये बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास हम देख लेते हैं। नूतन ब्रह्मचारी, सौ अजान एक सुजान एवं रहस्य कथा, ये भारतेंदु युगीन रचनाकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित उपन्यास हैं। दमयंती स्वयंवर, व्रणलता, व्रणला, वेणी संहार, कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, शिक्षादान, बाल विवाह आदि, ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा प्रमुख नाटक हैं। ठीक है, ये नाटक हैं। नाटक हम इनसे पहले पढ़ चुके हैं। आज हमारी उपन्यास की पहली क्लास है और इससे पहले मैं 4-5 क्लास
नाटक, हिंदी नाटक की प्रोवाइड कर चुकी हूँ। प्लेलिस्ट आज प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। आपको सारी क्लास अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी जो गद्य विधाएँ हैं वो बिल्कुल अच्छे से आपको 10-15 दिन में ही याद हो जाएंगी। भूतनाथ उपन्यास के रचयिता कौन है? भूतनाथ उपन्यास के रचयिता कौन है? राधा कृष्ण दास, जगमोहन सिंह, देवकी नंदन खत्री या गोपाल राम गहमरी? तो भूतनाथ उपन्यास के रचयिता कौन है? अभी हमने पढ़ा है, तो ये हैं देवकी नंदन खत्री जी। ठीक है, इनके अन्य और भी देख लेते हैं उपन्यास। व्याख्या है भूतनाथ, चंद्रकांता, चंद्रकांता, संतति, काजर की कोठरी, कुसुम कुमारी, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, ये सभी देवकीनंदन खत्री के हैं। श्यामा स्वप्न, श्यामा स्वप्न जो उपन्यास है इसके रचनाकार हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। निस्सहाय हिंदू उपन्यास के रचनाकार हैं राधा कृष्ण दास। सरकटी लाश, जासूस की जासूसी, ये सारे किसके हैं? गोपाल राम गहमरी के हैं। नेक्स्ट उपन्यास है हमारे यहाँ पर त्याग पत्र उपन्यास के लेखक का क्या नाम है? त्याग पत्र उपन्यास किसका है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है जैनेन्द्र कुमार। आपने बहुत बार पढ़ा होगा त्याग पत्र किसका है, तो ये जैनेन्द्र कुमार का है। व्याख्या देखते हैं। त्याग पत्र परख, सुनीता, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत तथा जयवर्धन, ये उपन्यास किसके हैं? जैनेन्द्र कुमार के हैं। त्याग पत्र उपन्यास मृणाल नामक भाग्यहीना युवती के जीवन की मार्मिक कथा पर आधारित है। इसका आधार भी याद रखना आपको। जो त्यागपत्र उपन्यास है मृणाल नाम की एक भाग्यहीन युवती के जीवन पर की मार्मिक कथा पर आधारित है। चित्रलेखा तथा 3 वर्ष भगवती चरण वर्मा के उपन्यास हैं। चित्रलेखा और 3 वर्ष। संगम, लगन, प्रत्यागत, कुंडली चक्र, गढ़ कुंडार तथा विराटा की पद्मिनी, ये वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास हैं। झूठा सच, दादा, कॉमरेड, अमिता, दिव्या, देशद्रोही, ये सारे यशपाल जी के उपन्यास हैं। ये सारे आप चाहो तो आप अपनी कॉपी में भी नोट्स बना सकते हो। व्याख्या से आपको सारे के सारे उपन्यास नाटक देखने को मिल जाएंगे। और नहीं भी बनाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? गबन, गोदान, कर्म भूमि, प्रेमाश्रय, ये सारे जो उपन्यास हैं वो प्रेमचंद जी के हैं। और धनिया और झुनिया ये गोदान की क्या है? पात्र हैं, लेडीज पात्र हैं। इनके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। धनिया और झुनिया उपन्यास सम्राट प्रेमचंद के अंतिम उपन्यास गोदान जिसका प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी, ये इनका लास्ट उपन्यास था। इसके प्रमुख स्त्री पात्र हैं धनिया, जो इसका होरी सबसे मुख्य पात्र है गोदान में, उसकी पत्नी का नाम है धनिया। कृषक जीवन की त्रासदी पर लिखे गए गोदान उपन्यास के अन्य पात्र हैं होरी, गोवर उसका बेटा था, भोला, राय साहब, खन्ना, मालती, प्रोफेसर मेहता, संपादक ओमकार नाथ, झुनिया, गोविंदी, दुलारी, सिलिया। सेवा सदन, प्रेमाश्रय, ये सारे इसके पात्र हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गवन, कर्म भूमि, वरदान, प्रतिज्ञा, ये सभी प्रेमचंद के उपन्यास हैं। इनको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, अनाम दास का पोथा इस शीर्षक के उपन्यास कौन है? तो एक ऑप्शन हमारे यहाँ पर दे रखा है वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अनाम दास का पोथा उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, एक को मत समझ लेना। इसके बारे में देख लेते हैं। अनाम दास का पोथा अथर्वैक्य आख्यान भी इसको बोला जाता है। पुनर्नवा, चारु चंद्रलेख, बाणभट्ट की आत्मकथा, ये सभी उपन्यास किसके हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। गढ़ कुंडार, विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, मृग नयनी, प्रत्यागत, संगम, टूटे कांटे, कुंडली चक्र, ये सभी वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास हैं। चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सामर्थ्य और सीमा, सबही नचावत, राम गोसाई, ये भगवती चरण वर्मा के उपन्यास हैं। अमृत और विष, मानस का हंस, खंजन नयन, महाकाल, शतरंज के मोहरे, बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर तथा सेठ बाकेमल, ये अमृतलाल नागर के उपन्यास हैं। इन सभी को याद रखना है। 9 क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? नीला चांद किसका है? रांगे राघव, सुरेंद्र वर्मा, शैलेश मटियानी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है ये आपको बताना है।
तो यहाँ पर जो नीला चांद है ये इनमें से किसी का भी नहीं है। ठीक है, इनमें से डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नीला चांद उपन्यास के लेखक इनमें नहीं है। इसके लेखक का नाम है शिव प्रसाद सिंह। नीला चांद किसका है? तो ये है शिव प्रसाद सिंह का। ठीक है, ये याद रखना है, शिव प्रसाद सिंह का है नीला चांद। देख लेते हैं। नीला चांद अलग अलग वैतरणी, गली आगे मुड़ती है, दिल्ली दूर है, औरत कोहरे में, युद्ध तथा वैश्वानर शिव प्रसाद सिंह के द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। कब तक पुकारूं, मुर्दों का टीला, ये मुद्दों का नहीं है बल्कि मुर्दों का टीला, चीवर, रहा ना रुकी, अंधेरे के जुगनू घरों दे, विषाद मठ, हुजूर काका, प्रोफेसर, डॉक्टर, आखिरी आवाज, बंदूक और बीन, ये रांगे राघव के उपन्यास हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख लेना। बोरीवली से बोरी बंदर शैलेश मटियानी का उपन्यास है। ठीक है, बोरीवली से बोरी बंदर कौन गया था? तो शैलेश मटियानी गए थे। मुझे चांद चाहिए, ये सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है। नीला चांद को देखकर तुरंत ही हमारे दिमाग में क्लिक होता है कि ये सुरेंद्र वर्मा का है, और बच्चे गलत कर बैठते हैं क्योंकि मुझे चांद चाहिए ये सुरेंद्र वर्मा का बहुत ही फेमस उपन्यास है ना, एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह में भी आता है, तो इसलिए इसको याद रखने की बजाय इसको अच्छे से याद रख लें। 10 क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है? कौन सा उपन्यासकार है जो कि आंचलिक उपन्यासकार है? यशपाल, जैनेन्द्र कुमार, राही मासूम रजा या अज्ञे? तो हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा राही मासूम रजा। राही मासूम रजा कौन है? एक आंचलिक उपन्यासकार है। देखते हैं इनके बारे में। दिए गए उपन्यासकारों में राही मासूम रजा एक आंचलिक उपन्यासकार हैं। आधा गांव, टोपी शुक्ला, ओस की बूंद, सीन 75, हिम्मत जौनपुरी, दिल एक सादा कागज, ये राही मासूम रजा के उपन्यास हैं। आधा गांव इनका सबसे चर्चित आंचलिक उपन्यास है जो हिंदू और मुसलमानों के विभाजन की कहानी पर आधारित है। ठीक है, आधा गांव हिंदू और मुसलमानों के विभाजन की कहानी पर आधारित है। फणीश्वर नाथ रेणु किसका है? मेला आंचल, मेला आंचल के हैं फणीश्वर नाथ रेणु। नागार्जुन का है बलचनमा। उदय शंकर भट्ट का है सागर लहरें और मनुष्य। रांगे राघव कब तक पुकारूं। भैरव प्रसाद गुप्त सती मैया का चौरा। शिव प्रसाद सिंह अलग अलग वैतरणी। रामदरस मिश्र सूखता हुआ तालाब। हिमांशु श्रीवास्तव रथ के पहिए। अन्य प्रमुख आंचलिक उपन्यासकार, ये आंचलिक उपन्यासकार हैं। यशपाल ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं तथा अज्ञे और जैनेन्द्र मनोविश्लेषणवादी हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। राही मासूम रजा कौन है? आंचलिक उपन्यासकार हैं। यशपाल जी ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। अज्ञे और जैनेन्द्र दोनों मनोविश्लेषणवादी हैं। तो यहाँ पर हमारे कंप्लीट हुए क्वेश्चन आज के लिए। आई होप आपको पसंद आएगी वीडियो। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और शेयर कर देना।